प्रधानमंत्री मोदी का शांति प्रस्ताव लेकर। असल में अगर ये काम कोई करवा सकता है तो वो इंडिया ही है, क्योंकि चाइना और रशिया के तो अभी मेल मिलाप स्टार्ट हुआ है ना, यानी कि जो करीबियां कुर्बतें और नजदीकियां हैं रशिया और चाइना की, वो किसी वजह से हैं। उस पे ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड उनका हमेशा से इतने ही अच्छे उनके ताल्लुकात हों, नहीं, ये किसी वजह से करीब आए हैं। ये अमेरिका के खिलाफ करीब आए हैं। ये जो इस वक्त एक जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी वजह से करीब आए हैं। जो रशिया पे सैंक्शंस लगी उसकी वजह से ये कुर्बतें बढ़ी हैं चाइना और रशिया के बीच। लेकिन रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाइना और रशिया और इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड रशिया कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए इसमें इंडिया ही एक बड़ा ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है दुनिया में कि जो ये कर सकता है। पुतिन स्टेटमेंट कम्स मंथ्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू मॉस्को एंड रीसेंट विजिट टू यूक्रेन। और इंडिया का स्टैंड है उसके अंदर ऑनगोइंग वॉर पर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन स्टेटेड दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ पीस। ये भी एक बड़ी बात है इसके अंदर कि बेशक वो ब्राजील का नाम ले या वो चाइना का नाम ले, अगर किसी ने ये बात कही है कि ये दौर ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, पीस होना चाहिए, किसी भी कंट्री को हक हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो। अगर बरमला बारहा धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने अपनी किसी कंट्री के साथ दोस्ती ताल्लुकात कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, जंग नहीं, बच्चे मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, मासूम मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बेगुनाह जुल्म किया जाता है जालिम तो बड़ा हमें जो है दर्द होता है। तो ये नहीं हो सकता, और ये जो एरा है ये तरक्की का है, ये उसका है नहीं, वो सिर्फ इन्होंने कहा है। वो प्रेसिडेंट शी की तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट कभी नजर नहीं आई खुल के धड़ल्ले से, और ना ही ब्राजील के लीडर्स की तरफ से ऐसा। तो इससे लगता है कि इंडिया ही जो है वो एक प्लेयर ऐसा नजर आ रहा है। तो ये जनाब ये बड़ी एक खबर, अहम खबर है इस जंग को बंद करवाने के लिए। अगर हम सोचें खत्ते में, रीजन में, या असल में दुनिया में पीस के लिए जो है ये बड़ी अहम खबर है। फिर इसके अंदर जो है ये बताया गया है कि यूक्रेन जो है जो वो खैर जंग की जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर तो हम बात करते ही रहते हैं, उसके ऊपर क्या बात करें। जो अब ये जो है ना ये बताता है कि ये सब हो सकता है, भारत जो है इसके अंदर कोई प्ले कर सकता है बड़ा रोल। और मुझे लगता है कि ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर तो वो भारत ही करेगा। और मोदी जी कील ठोक के ये लड़ाई खत्म करवाएंगे और देशों की मदद से। मैं फिर कह रहा हूं, अकेला ऐसा नहीं कि मोदी जी ने अकेले जाके बोल दिया कि लड़ाई खत्म करो, उन्होंने बोला जी सर हम कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इंडिया इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड कंट्री टू टॉक टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन, और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके उस लड़ाई में लोगों ने अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने बाजियां लगा रखी हैं यार, राइट। लेकिन दुनिया ये याद रखेगी कि भारत का क्या किरदार था और मोदी जी का क्या किरदार था। अब ये गए हैं और इन्होंने जान लगाई है। कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट नहीं है दोस्तों पूरी दुनिया में। 197 कंट्रीज हैं इसके आसपास, 200 के आसपास। आप ऐसा कोई बंदा बता दो जो कि टॉप लेवल की कंट्रीज, लार्ज इकोनॉमीज में से है, जो दोनों देशों में गया और दोनों देशों में जाके जिसने ये बोला है कि लड़ाई बंद करो। कोई नहीं है। मोदी जी हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम लार्ज कंट्री। अगर कोई बुर्किना फासो का कोई गया होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है जी। आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज इकोनॉमीज, बिग कंट्रीज, जो पावर्स है दुनिया के, उनमें से कौन गया यार, ये तो समझाओ मुझे। ही इज द ओनली वन हु इज गॉन। मोदी जी अकेले हैं जो गए हैं, रूस यूक्रेन दोनों। बाइडेन ओनली यूक्रेन, बोरिस जॉनसन ओनली यूक्रेन, ऋषि सुनाक ओनली यूक्रेन, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी ओनली यूक्रेन, शोल्ट्स ओनली यूक्रेन। जितने भी बंदों का नाम लो यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। शी जिनपिंग मॉस्को, ठीक है जी। पुतिन नॉर्थ कोरिया, पुतिन वियतनाम। ये गेम चल रहा है। देखिए दो धड़े लड़ रहे हैं ना आपस में। ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं रूस वाले, यूक्रेन वाले अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रूस को सपोर्ट 1 2 3 कंट्रीज का है, यूक्रेन को पूरे वेस्ट का सपोर्ट है, और ये सब अलग नाच रहे हैं दोनों के दोनों। भारत कह रहा है ऐसे हो यार, पहले एक साथ बैठो तो बात तो करो। अगर अमेरिका को ये लगता है कि हथियार दे के, पैसा दे के एक दिन ये लड़ाई जीत जाएंगे, तो भाई साहब ये चीज होने नहीं वाली। दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, राइट।
So that is an interesting development के इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स। देखिए, जब आप किसी के साथ डील कर रहे हैं ना, अगर आपकी ऑपोजिट पार्टी में कम बंदे हैं जिसके साथ आप डिसीजंस ले सकते हैं क्रिटिकल, तो कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई किससे बात करें, कौन ऐसा जिम्मेदार शख्स है हु कैन डिलीवर फ्रॉम देयर साइड। तो यहाँ पर दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। यस, डोवल और जयशंकर अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स नहीं है, बट दे आर सो रेस्पेक्टेड बैक होम कि वो इमीडिएटली दे कैन गेट इन टच विद द प्राइम मिनिस्टर। और डोवल साहब तो 2014 से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आप देखें कंटिन्यूटी जो मेंटेन की हुई है, सो ही नोज अ लॉट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। मतलब उनसे ज्यादा जानने वाला और कोई नहीं होता। एक सेकंड, तो उनसे ज्यादा जानने वाला और कोई नहीं हो सकता इस मामला में। और जब चीजें वो डिस्कस करने आए थे वॉशिंगटन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड अ मीटिंग विद एंटनी ब्लिंकन के साथ भी मुलाकात हुई। आपने फोटो ऑप्स देखे होंगे, यू नो, इट वाज आई थिंक उन दौरान बिलावल भुट्टो भी यहाँ आए हुए थे, थोड़ा पहले आए थे। हाँ, तो बट यू डिडंट सी दोज काइंड ऑफ फोटो ऑप्स विद एंटनी ब्लिंकन वगैरह जिस तरह से आपने डोवल के साथ देखी। दूसरी चीज ये है, ये पता चला है चंद मीडिया रिपोर्ट से कि न्यूयॉर्क को तेल इंडिया से आ रहा है, वही रशियन ऑयल जो इंडिया रशिया से खरीद रहा है और उसको फिर रिफाइन कर रहा है, सेलिंग क्या कुछ 80,000 बैरल्स भेज रहे हैं न्यूयॉर्क को पर डे के हिसाब से मेरे ख्याल से। सो द ऑयल इज कमिंग टू द यूएस एंड टू यूरोप। और सो वो सवाल भी नहीं उठता। फिर उसके बाद अजीत डोवल साहब लंदन गए, जहाँ पे काफ़ी ऋषि सुनाक ने थोड़ा यू नो ही क्रिएटेड दिस होल के वो मीटिंग एज ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मजे में होंगे, खुश होंगे दोस्तों। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के जंग रुकवाने के लिए अजय डोभाल रशिया जा रहे हैं बातचीत के लिए। फिर पुतिन आएंगे, जेलेंस्की आएगा। देखिए, पाकिस्तान की बहुत जली है। क्यों नहीं? क्योंकि बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में अभी चालू है। पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात चालू है दोस्तों। अभी पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद घेरा गया। इस्लामाबाद का आदमी रावलपिंडी नहीं जा सकता, रावलपिंडी का आदमी इस्लामाबाद नहीं जा सकता। ऊपर से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया दोस्तों। पुलिस ने जो लाठीचार्ज कर दिया, वो लोग पब्लिक के ऊपर आंसू गैस के गोले के, और पब्लिक भी कम नहीं है पाकिस्तान की। बम, बंदूक, लाठी सब साथ में लेके गए। वो भी मतलब दे दनादन चालू है पाकिस्तान पुलिस में। तब गृह युद्ध बोलते ना, वही है। उधर से बलूचिस्तान वाले बोल रहे कि बलूचिस्तान वालों ने पाकिस्तान का झंडा बैन, राष्ट्रगीत बैन, आज़ाद देश घोषित कर लिया। तो कल ही वीडियो डाला हो। बांग्लादेश अलग से राज्य घोषित कर लिया। मैं ये वीडियो सुबह डालने वाला था दोस्तों, टाइम नहीं मिला इसके लिए, सॉरी। लेकिन दोस्तों, ये इससे तो चाइना के भी जली है और अमेरिका के भी जली है। क्योंकि जो जर्मनी की राष्ट्रपति है, क्या बोलते हैं उसको, मेलेनी की क्या नाम है उसका, वो लेडीज़, उसने भी बोल दिया है कि जेलेंस्की यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये पावर है हिंदुस्तान की। हाँ, तो रुकवाएंगे जंग, क्यों नहीं रुकवाएंगे? हम तो जंग के पक्ष में है ही नहीं है। जंग से तो नुकसान ही होता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा होता है। आम पब्लिक का होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, आम पब्लिक का भी होता है, सबका नुकसान होता है उसमें, दोनों देश का होता है। कितने की माँ विधवा हो जाती है, कितने की बीवी विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, किसी के सुहाग उजाड़, मतलब पूरा ये खोज के पीछे पूरा घर का घर बर्बाद हो जाता है जब वो शहीद होता है देश के लिए। चाहे वो कोई भी देश का हो, वो हिंदुस्तान का हो या कोई भी देश का हो।
से जंग बहुत इकोनॉमिक देती है। वो वहाँ का एग्रीकल्चर जो मतलब उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर रहती है, जैसे हमारे किले हैं, मंदिर है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है ना। ये इसे तो हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, किले से, मंदिरों से, एग्रीकल्चर से, इससे पहचाना जाता है ना हिंदुस्तान। वैसा ही हर देश का होता है। तो क्या करते हैं दूसरा देश, उसके एग्रीकल्चर पे ज़्यादा हमला करते हैं, मंदिरों पे, चर्च पे, क्योंकि वहाँ से इकोनॉमिक बहुत चलती है कोई भी देश की। अब हमारे मंदिर की इकोनॉमी कितनी आती है, एक मंदिर सब पे भारी पड़ता है। हर दुनिया भर के टूरिज्म कितने को एक मंदिर रोजगार देता है, पुलों से लेके, होटल वाले से लेके, और ट्रांसपोर्टर से लेके सबको। दोस्तों यही होता है, जंग होती है तो। हमारे इधर ये बिल्डिंग का काम चालू है, उसका आवाज़ इधर भी आ रहा है। दोस्तों ख़त्म करते ही पर, नहीं तो कॉपीराइट आएगा बिना मतलब का। ख़त्म करते ही पर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त राजेश सूर्यवंशी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम।